हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक नया आयाम प्रदान किया है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र जहां कोरोना के सामने धराशायी हो गए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 130 करोड़ जनता के साथ मिलकर एक सूत्र में उनको गूंथकर एक अलग दिशा में कोरोना की लड़ाई ले गए। और इसलिए दुनिया के बाकी कई देशों में जहां तबाही मच गई, वहां भारत ऐसा है जिसने संकट पर लगभग नियंत्रण पा लिया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने दिन भौतिक रूप से आपसे नहीं मिल पाया। आप जानते हैं कि जनता मेरी जिंदगी है, मैं आपके लिए ही जीता हूं। पहले जब भी कभी संकट आया, मैं हमेशा आपके बीच में पहुंचा। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मैंने कभी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। 23 तारीख की रात से शपथ ग्रहण के बाद 24 से सारे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। जहां बढ़ा संकट, मेरी अंतरात्मा, मेरा मन लगातार बेचैन रहता था कि मैं कैसे आपके पास पहुंचूं। चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, खंडवा, खरगोन, धार हो, रतलाम, मंदसौर हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, अलग अलग हिस्सों में जहां जहां इस संकट ने दस्तक दी, मुझे लगा कि मैं दौड़ के आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन भौतिक रूप से नहीं आ सका क्योंकि लॉकडाउन ने मुझे बांध रखा था। मैं भी मर्यादाओं में बंधा हुआ था। किस मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका, ये मैं ही जानता हूं। पार्टी के निर्देश भी यही थे कि जाना नहीं है। आपके बीच भौतिक रूप से नहीं आ पाया, लेकिन मेरी अंतरात्मा सदैव प्रदेश के संकटग्रस्त भाइयों और बहनों के साथ रही। और यहां से भी मैं सवेरे 5:30 बजे से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लगातार प्रयास करता रहा। प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ मिलकर डॉक्टर्स हो, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी धर्मगुरु हों, अलग अलग वर्गों के लोग हों, लगातार मैं संवाद करता रहा। और जो बेहतर व्यवस्थाएं कोरोना को परास्त करने की हो सकती थी, वो बनाने की मैंने कोशिश की। हमने कोशिश की, सबने कोशिश की। सारा समाज, सारा प्रदेश एक हो गया। हम मिलकर लड़े, सामूहिकता के साथ लड़े। कई समाजसेवी संगठन, कई समाजसेवी महानुभाव, सेवा के नया इतिहास उन्होंने रचा। हमारे कोरोना योद्धा, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आज भारत की तीनों सेनाओं ने उनका अभिनंदन किया है। लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि देश में भी और विशेषकर मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना संकट को हमने काफी कुछ नियंत्रित कर लिया है। अब यह पहली बार हो रहा है कि जितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। कल अगर 50 पॉजिटिव पेशेंट आए, तो इससे दुगने से ज्यादा स्वस्थ होकर अपने घरों में लौट गए।
मृत्यु की दर भी लगातार कम होती जा रही है। लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, संकट अभी टला नहीं है। यह कोरोना अलग तरह का वायरस है। यह छापामार लड़ाई लड़ता है, कब कहां घुस जाए, क्योंकि एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आ गया तो उसके कारण कई लोग संक्रमित हो जाते हैं। और इसलिए असावधान रहने की जरूरत नहीं है, सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमारे ऐसे कई जिले जो ग्रीन थे, जहां एक भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं था, उनमें से कुछ में एक एक, दो दो, तीन तीन पॉजिटिव पेशेंट्स संक्रमित होकर आ गए। और फिर यह संख्या तेजी से बढ़ती है। एक तरफ कई जिले ग्रीन हो गए, विदिशा हो, शिवपुरी हो, कई ग्रीन होने की राह पे, वहां कुछ नए भी संक्रमित हुए। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। इस संकट से पूरी तरह से जीतना है तो हमको पूरे अनुशासन का पालन करते हुए, सामूहिकता से, विधि निषेधों का पालन करते हुए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते संकट को पहचाना, आवश्यक उपाय किए, कदम उठाए, और अब सब मुख्यमंत्रियों से बात करके, पूरे देश से चर्चा करके फिर 17 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया है। हमने भी सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो जिलों में बने हुए हैं, उनमें केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारे सांसद, हमारे विधायक, समाजों के प्रमुख लोग सब सम्मिलित है। सबने एक स्वर से तय किया कि लॉकडाउन को अभी खोलना उपयुक्त नहीं होगा। यह संकट को फिर से निमंत्रण देना होगा, और इसलिए लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस बार लॉकडाउन अलग ढंग से होगा। इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। जान तो बचाना है, संक्रमण रोकना है, लेकिन जहान की चिंता भी करना है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री जी ने, भारत सरकार ने नई गाइडलाइन भेजी है, और उस गाइडलाइन के हिसाब से जिलों को 3 भागों में बांटा गया है। हमारे प्रदेश में भी 3 भागों में जिले हमने बांटे हैं। एक,